अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा सपोर्ट शो की, इतनी ज़्यादा दुआएँ मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि आप लोग मुझे देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से आज जवेरिया दानियाल यहाँ पर खड़ी है आप लोगों के सामने, और आप लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं। तो जी आज का ये व्लॉग उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है जो लोग औलाद की नाफरमानियों से तंग आए हुए हैं, जो लोग जिनके बच्चे खुदा न ख्वास्ता नशे पे लगे हुए हैं या बहुत ज़्यादा खुद सर हैं, ज़िद्दी हैं, अपनी बात मनवाते हैं और आपकी बात नहीं मानते, उन सब के लिए मैं एक हल लेकर आई हूँ। 2 अमल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और कुछ बातें भी शेयर करूँगी जो आप लोगों ने भी अपने बच्चों के सामने नहीं करनी और उनका भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। इसके साथ साथ मैं 2 अमल भी आप लोगों से शेयर करूँगी, 2 वजीफ़ा शेयर करूँगी। ठीक है, आप लोगों ने गौर से सुनना है मेरी बात। व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे हमारे ज़िद्दी हो क्यों जाते हैं, ख़ुद सर क्यों हो जाते हैं इतने ज़्यादा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि हम लोग उनको बेजा लाड देते हैं, हर बात उनकी एक्सेप्ट करके, हर बात उनकी मान कर, हर चीज़ जो उन्होंने मुंह से निकाली उनको देकर हम लोग उनको बहुत ज़्यादा खुद सर बना देते हैं, ज़िद्दी बना देते हैं। उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि हम जो मांगेंगे ये वालिदैन को देना पड़ेगा। बच्चों को ज़िद्दी और ख़ुद सर बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना वो हमारा अपना होता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब हम लोग बच्चों को इनकार नहीं करते, हर चीज़ जो जिस पर वो उंगली रखते हैं हम लोग उनको लेके दे देते हैं, तो बच्चे का माइंड इसी तरह डेवलप होता रहता है कि हम जो डिमांड करेंगे वो हमको मिल जाएगी। लेकिन अगर जब आप उनको इनकार करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो फिर आपसे ज़िद भी करेंगे, ख़ुद सर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि इन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की। अगर आप बचपन से ही उनको लिमिट्स बताएंगे कि क्या चीज़ आपको के लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी है, कितनी चीज़ आपको मिलेगी, किस बात पर आपको इनकार हो सकता है, सब कुछ बच्चों के माइंड में स्टार्ट से डालें। इसके अलावा बच्चों को बिगाड़ने में सोहबत का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। कोशिश करें कि बच्चे की सोहबत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, अच्छे से अच्छे माहौल में उसको रखें। और आपस में जो हम मियाँ बीवी लड़ाई करते हैं अच्छी खासी बच्चों के सामने, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की सेहत पर भी, उनके माइंड पे भी और उनके चिड़चिड़े होने में भी इसका सबसे बड़ा हाथ होता है। जो जो चीज़ आप लोग अपने बच्चों के सामने करेंगे ना, आपका बच्चा वही करेगा। आपने ये माइंड में रख कर अपने बच्चों के सामने जो करना है ये चीज़ अपने माइंड में रख कर करनी है कि मेरा बच्चा देख रहा है और वो सीख रहा है और वो वही करेगा जो आप लोग उसके सामने करेंगे। ठीक है, अगर लड़ाई करेंगे तो वो चिड़चिड़ा होगा, ज़िद्दी होगा। खैर मैं आप लोगों को पहला अमल बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाजी ने हमें बातों में लगा लिया है, तो लेकिन ये बातें भी काफ़ी अहम थीं, बताना आपको ज़रूरी था। खाली वजीफ़ों से काम नहीं चलता। अगर आप वजीफ़ा कर रहे हैं, साथ बच्चों के सामने ऊँट पटांग हरकतें भी हम लोग कर रहे हैं, बच्चों की सोहबत पे नज़र नहीं रख रहे और बच्चों की हर जायज़ नाजायज़ चीज़ें हम पूरी कर रहे हैं, तो फिर वजीफ़ा तो काम नहीं आता ना। हमें हमें अमली नमूना बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए। हमें ही देखकर बच्चे सीखते हैं कि उन्होंने किस तरह का बनना है। ठीक है, मोस्टली बच्चे होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है हम अपने मामा जैसे बने या हम अपने पापा जैसे बने। ठीक है, तो उनके लिए अच्छा नमूना बने। अच्छा नमूना बनेंगे तो बच्चे भी आगे से अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों से पहला अमल शेयर कर देती हूँ। अमल थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं लेडीज़ से बात कर रही हूँ। जब आप लोग आटा गूँधने बैठती हैं किचन में, तो जितना भी आटा आप लोग गूँधते हैं आपने परात में ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उस पर 3 मरतबा सूरा यासीन पढ़नी है, 7 मरतबा सूरा मुज़म्मिल पढ़नी है, 7 मरतबा सूरा फ़ातिहा पढ़नी है और जो चारों कुल हैं कुरान पाक में वो 3-3 मरतबा पढ़ने हैं। आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़नी है और आयत करीमा 11 मरतबा आप लोगों ने पढ़कर उस पर फूंक देना है और आटा गूँध लेना है। उसके बाद आप लोगों ने उसकी रोटी बनाकर ख़ुद खाएं, घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के घर कभी झगड़ा नहीं होगा। ये जो आपस में घरेलू नाचाकियाँ होती रहती हैं, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा होता रहता है, सास बहू देवर जेठ जो भी आप लोगों के झगड़े होते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो कभी भी नहीं होंगे। और ना बच्चे ऐसे झगड़े देखेंगे, ना वो ज़िद्दी होंगे। बच्चे भी आपके इंशाल्लाह फर्माबरदार हो जाएंगे।
اول تو کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ ساری روٹی ختم کر لیں، جتنی بھی آپ لوگ کھاتے ہیں، جتنی بھی آپ لوگ پکاتے ہیں اس کو ختم کر لیں، لیکن اگر فرض کریں بچ جاتی ہے روٹی تو وہ آپ لوگ پرندوں کو ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ پھینکنی نہیں ہے آپ لوگوں نے، چھان بھورے میں نہیں دینی جس طرح ہم لوگ دے دیتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ پرندوں کو چھوٹے چھوٹے دانے کر کے نا وہ پرندوں کو ڈال دیں، وہ پرندے کھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پرندے بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، جب ان کا پیٹ بھر جائے گا آپ لوگوں کی وجہ سے، وہ بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس عمل کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، ڈیلی آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یا ڈیلی کر لیں یا جب جب آٹا گوندتے ہیں آپ لوگ تب کر لیں۔ چلیے اب میں آپ کو دوسرا عمل بھی بتا دیتی ہوں، وہ عمل آپ نے صرف بچوں کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا والا عمل جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے وہ آپ نے سارے گھر والوں کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں امن امان رہے، آپ لوگوں کے گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو، نہ چاکیاں نہ ہوں، فساد نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ بہت مجرب عمل ہے، آپ لوگوں نے وہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ عمل میں نے آپ کو ایز اے بونس ساتھ بتا رہی ہوں۔ جو وظیفہ میں اب آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں، اگر آپ کا بچہ نشے پر بھی لگ گیا ہے، جرائم پیشہ ہو گیا ہے، ان بڑے بڑے کیسز کے لیے بھی وہ زبردست ہے، نشہ چھوڑ دے گا، وہ جرائم چھوڑ دے گا، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور فرما بردار رہے گا، آپ کا ہر بات مانے گا آپ کی، اگر وہ شادی کے لیے مان رہا تو شادی بھی کر لے گا، ہر چیز کے لیے مجرب ہے یہ عمل۔ تو جی آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے، اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں اس میں مبارک یا نافع پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 4100 مرتبہ میں اسکرین پر لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پانی پہ پھونک دینا ہے، پانی پر دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا مانگنی ہے، اس کو سدھارنے کی دعا مانگنی ہے۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ پانی جو ہے وہ اپنے بیٹا بیٹی یا جو بھی نافرمان آپ کی اولاد ہے، اللہ پاک ان کو فرما بردار کرے آپ کا۔ میری دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک جو وظیفہ یہ کرے، اللہ پاک اس کو انہی دنوں کے اندر چینجز دکھا دے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ پاک دکھائیں گے۔ آپ نے وہ پانی اپنے بچوں کو پلا دینا ہے، چاہے سب بچوں کو پلا دیں انشاءاللہ۔ 21 دنوں سے پہلے ہی آپ کو اپنے بچوں کے رویے میں اچھا خاصا خاطر خواہ آپ لوگوں کو چینجز نظر آئے گی، وہ تمیزدار ہو جائے گا، وہ آپ کی باتیں ماننے لگ جائے گا، وہ اگر جرائم پیشہ ہے تو جرائم سے دور بھاگنے لگ جائے گا، اپنی صحبت اچھی کر لے گا، اور اگر نشے پہ لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ نشہ بھی چھوڑ دے گا۔ اللہ پاک سب ماؤں کی گود کو سلامت رکھے، گودیں بھری رہیں آپ لوگوں کی، کوئی بچہ نافرمان نہ ہو، کوئی بچہ غلط کاموں میں نہ پڑے، کوئی بچہ غیر صحبت میں نہ بیٹھے، اللہ پاک سب کی اولاد کو بچا کر رکھیں، آمین الہی آمین۔ اسی دعا کے ساتھ جویریہ دانیال کو دیجیے اجازت، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجیے، اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگز، بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے ولاگز آپ لوگوں کو ملتے رہیں، اور پلیز 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 مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، جو میرے ویورز ہیں سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ حافظ۔